हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अजय एस जीके पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी ग्रामर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर झारखंड पुलिस या फिर किसी भी हिंदी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोग व कौन सा वर्ण है। दोस्तों, जो ये ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से जो अयोग व वर्ण है वह कौन सा वर्ण है दोस्तों, तो यह हो जाएगा अन और अ। यह एक अयोग व वर्ण है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे मिलती रहे। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है। मूर्धन्य वर्ण नहीं है दोस्तों, इन ऑप्शन में से कौन सा मूर्धन्य नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ज एक प्रकार का मूर्धन्य वर्ण नहीं है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विवृत स्वर है। विवृत स्वर कौन सा है दोस्तों, इन ऑप्शन में से, तो याद रखिएगा आ एक प्रकार का विवृत स्वर है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियाँ की निर्दिष्ट विशेषताओं में, याद रखिएगा, निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है। निर्दिष्ट विशेषताओं में अशुद्ध है तो ऑप्शन ए च यानी तालव्य महाप्राण, यह निर्दिष्ट विशेषताओं में अशुद्ध है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, एग्जाम में जो क्वेश्चन रहते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन रहेंगे, सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन पे सही ऑप्शन पे टिक करना पड़ता है। तो आप लोग अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे 1 2 3 तीनों ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन तीनों में से पूछ रहा है कौन सा उत्तर सही है। यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे दोस्तों, अनुस्वर पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। क्या अनुस्वर पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, तो हाँ है, ये भी सही है। ऑप्शन ए 1 नंबर सही है। दूसरा नंबर पूछ रहा है, वर्ण का पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है। क्या आप लोगों को पता है वर्ण का जो पांचवा अक्षर होता है वह अनुनासिक होता है, तो हाँ होता है, तो ये भी सही है। तीसरा नंबर है यहाँ पे दोस्तों, अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस और मुंह से अधिक सांस निकलती है। क्या निकलती है, हाँ ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए केवल एक, ऑप्शन सी है 1 और 2, ऑप्शन बी है यहाँ पे केवल 2, और ऑप्शन डी है केवल 1 2 3। यहाँ पे तीनों को सही दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 1 2 3 तीनों के तीनों यहाँ पे सही पाए गए हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में भी कुछ इसी प्रकार से ऑप्शन रहते हैं, आप लोगों को सिर्फ सही ऑप्शन पे टिक करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कंठ ध्वनि का उदाहरण है। क्या है दोस्तों, इन ऑप्शन में से कंठ ध्वनि का उदाहरण, तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए क एक प्रकार का कंठ ध्वनि का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी क करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है। दंत्य वर्ण कौन सा है दोस्तों, इन ऑप्शन में से, तो याद रखिएगा दंत्य वर्ण ध एक प्रकार का दंत्य वर्ण है। तो ऑप्शन डी ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। इन ऑप्शन में से जो अल्प प्राण व्यंजन है नहीं है वह कौन सा है, तो याद रखिएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग, याद रखिएगा वर्ग का दूसरा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन नहीं होते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों कौन सी है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ण। वर्ण एक भाषा की सबसे छोटी इकाई है, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो यह कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकता है इस बार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ यानी कंठ मतलब कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। कंठ ध्वनियाँ कौन सी है दोस्तों, तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी क और ख, यह एक कंठ ध्वनियाँ है। याद रखिएगा कंठ ध्वनियाँ है। अगला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है दोस्तों, इन ऑप्शन में से, तो यह हो जाएगा ड और ढ, यह एक मूर्धन्य व्यंजन है। तो ऑप्शन ए ड और ढ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है। कौन से है दोस्तों, इन ऑप्शन में से अल्प प्राण वर्ण,
तो यह हो जाएगा क और ग। यह एक अल्प प्राण वर्ण है। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा क और ग। सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है दोस्तों, एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है। नासिकीय व्यंजन दोस्तों एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार, तो यह एक प्रकार का नासिकीय व्यंजन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। दोस्तों जो ए और ए वर्ण कहलाते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो यह एक मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं, तो ऑप्शन बी मूर्धन्य वर्ण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। कौन से शब्द में द्वित्व व्यंजन है। दोस्तों पहले समझ लेते हैं। द्वित्व व्यंजन में मतलब एक ही अक्षर दो बार हो, मतलब यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में यहाँ पे एक ही वर्ण दो बार है, तो इसे द्वित्व व्यंजन कहेंगे। इसमें एक ही अक्षर दो बार नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी एक ही अक्षर दो बार नहीं है, लेकिन दिल्ली में एक ही अक्षर दो बार है, तो इसे हम लोग द्वित्व व्यंजन कहेंगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है तलव्य स, मूर्धांत्य स, डांत्य स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों जी ये चार वर्ण है वह कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, तो ऑप्शन ए संघर्षी व्यंजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस बार के एग्जाम के लिए, आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग में होता है। दोस्तों च वर्ग का उच्चारण स्थान है वह मुंह के किस भाग में होता है, तो यह होता है तालु भाग में, ऑप्शन बी तालु भाग में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विसर्ग का उच्चारण किसकी भांति होता है। किसकी भांति होता है दोस्तों विसर्ग का उच्चारण, यह हो जाएगा ह के भांति होता है, तो ऑप्शन ए ह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धन्य नहीं है। मूर्धन्य नहीं है कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान दोस्तों, तो यह हो जाएगा थ, ऑप्शन सी थ का उच्चारण स्थान मूर्धन्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं है। तालु में नहीं है कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान, तो यह हो जाएगा द का, ऑप्शन बी द का उच्चारण स्थान मूर्धन्य तालु में नहीं है। याद रखिएगा तालु में द का उच्चारण स्थान नहीं है। अगला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि में कुल विसर्ग और अनुस्वर सहित, यानी विसर्ग और अनुस्वर दोनों को मिलाकर कितने स्वर माने जाते हैं। कितने स्वर माने जाते हैं दोनों को मिलाकर, तो हो जाएगा 13 स्वर माने जाते हैं, तो ऑप्शन डी 13 स्वर करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। दोस्तों जो घ का उच्चारण स्थान है वह हो जाएगा कंठ है, तो ऑप्शन बी कंठ है घ का उच्चारण स्थान है, तो ऑप्शन बी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों जो हिंदी में मूलत वर्णों की संख्या होती है वह कितनी होती है दोस्तों, तो यह हो जाएगा 52, यानी 52 वर्णों की संख्या होती है हिंदी में, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इसी तरह रहता है, ऑप्शन भी कुछ इसी तरह से दिया हुआ रहता है, सिर्फ सही उत्तर पे आप लोगों को क्लिक करना पड़ता है, टिक मार्क करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। घोष वर्ण कौन सा है दोस्तों इन ऑप्शन में से, तो यह हो जाएगा म एक प्रकार का घोष वर्ण है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी म हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। अल्प प्राण वर्ण दोस्तों तो यह हो जाएगा क और ग, यह एक अल्प प्राण वर्ण है, तो ऑप्शन बी अल्प प्राण वर्ण करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। दोस्तों जो इन ऑप्शन में से जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं वह कौन से होते हैं, तो यह हो जाएगा वर्ग के पंचम अक्षर। याद रखिएगा ऑप्शन है वर्ग के जो पंचम अक्षर होते हैं वह अनुनासिक व्यंजन होते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों जो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है वह क्या है इन ऑप्शन में से, तो हो जाएगा तलव्य छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो ऑप्शन डी तलव्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञ वर्ण किन वर्णों से सहयोग से बना है। दोस्तों जो ज्ञ वर्ण है वह किन वर्णों के सहयोग से बना है, तो यह हो जाएगा ज प्लस य, ज और य वर्ण मिलकर ज्ञ बना है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सा अमानक वर्ण है? दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा अमानक वर्ण है? तो यह हो जाएगा ट ठ ड ढ। यह एक प्रकार का अमानक वर्ण है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है तालव्य व्यंजन कौन सा है? दोस्तों जो इन ऑप्शन में से जो तालव्य व्यंजन है वह कौन सा है? इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो ये हो जाएगा ध। ध एक प्रकार का तालव्य व्यंजन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ध। अगला क्वेश्चन है उच्चारण के समय जिह्वा यानी जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों में कितने भेद होते हैं? जिह्वा के यानी जीभ के स्थिति के अनुसार जो स्वरों के भेद होते हैं वह कितने होते हैं? तो हो जाएगा 3 भेद होते हैं जिह्वा के उच्चारण के अनुसार, तो ऑप्शन डी 3 भेद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्सिक्त ध्वनि का प्रयोग किस में होता है? दोस्तों उत्सिक्त ध्वनि का जो प्रयोग होता है वह किस में होता है? तो याद रखिए यह पढ़ाई में होता है। पढ़ाई, ऑप्शन सी पढ़ाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या फिर लिखी जाती है? कौन सी ध्वनियाँ है वह जो? यह हो जाएगा स्वर। ऑप्शन बी स्वर स्वतंत्र रूप से बोली भी जाती है और लिखी भी जाती है, याद रखिएगा ऑप्शन बी। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पक्ष स्वर है? पक्ष स्वर कौन सा है दोस्तों निम्न में से, इन ऑप्शन में से? तो यह आ एक प्रकार का पक्ष स्वर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिन शब्दों के आखिर में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों इस बार पुलिस या फिर किसी भी एग्जाम के लिए, तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी अकारांत। अकारांत कहा जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जिन शब्दों के लास्ट में अ आता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है? ट वर्ग नहीं है कौन सा इन ऑप्शन में से? तो घ एक ट वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा घ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अयोग्य है? कौन सा अयोग्य है दोस्तों इन ऑप्शन में से? तो ये हो जाएगा विसर्ग। विसर्ग एक अयोग्य है, तो ऑप्शन डी विसर्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुनासिक का संबंध किससे होता है? अनुनासिक का संबंध होता है वह किससे होता है? तो यह हो जाएगा नाक और मुंह दोनों से होता है, तो ऑप्शन डी नाक और मुंह दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इसी प्रकार रहेंगे, ऑप्शन भी कुछ इसी प्रकार रहेंगे, सिर्फ आप लोगों को ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण दोस्तों कौन सा वर्ण है? तो यह एक प्रकार का अघोष वर्ण है, तो ऑप्शन बी स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क ग ज और फ यह ध्वनियाँ किसकी है? किसकी ध्वनियाँ दोस्तों? तो यह हो जाएगा अरबी फारसी की ध्वनियाँ है, क ग ज और फ। याद रखिएगा अरबी फारसी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन कौन सा है दोस्तों इन ऑप्शन में से? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ठ। ठ एक प्रकार का महाप्राण व्यंजन है, तो ऑप्शन सी ठ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? दोस्तों जो यह शब्द दिया है जिसमें द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी बलगा में द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि द्वित्व मतलब दो वर्ण एक ही साथ हो, तो देखिए यहाँ पे बल्ला में भी 2 वर्ण एक ही साथ है और सच्चा में भी है और कुत्ता में भी है, तो ये ऑप्शन ए बी सी ये तीनों द्वित्व वर्ण है, और जो नहीं है तो ऑप्शन बी बलगा द्वित्व वर्ण नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ख एक व्यंजन है। ख एक किस प्रकार का व्यंजन है दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा अघोष व्यंजन है, तो ऑप्शन सी अघोष व्यंजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है? ऐसा कौन सा वर्ण है जिसे हिंदी में उच्चारण नहीं होता है, प्रचलित ज़्यादा नहीं है? तो हो जाएगा री। ऑप्शन बी री एक प्रकार का जो वर्ण है जिसका मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित ज़्यादातर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है तालव्य व्यंजन कौन सा है? दोस्तों इन ऑप्शन में से जो तालव्य व्यंजन है वह कौन सा व्यंजन है दोस्तों? तो यह हो जाएगा च छ ज और झ। यह एक तालव्य व्यंजन है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वर्ण
स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श संघर्षी कौन सा वर्ण है दोस्तों निम्न में से, इन ऑप्शन में से? तो यह हो जाएगा झ। झ एक प्रकार का स्पर्श संघर्षी वर्ण है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में ज्ञ को माना जाता है, बट क्या माना जाता है दोस्तों ज्ञ को वर्णमाला में? तो यह माना जाता है संयुक्त व्यंजन माना जाता है, तो ऑप्शन बी संयुक्त व्यंजन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण जो ध्वनियों का समूह है इन ऑप्शन में से वह कौन सा है? तो यह हो जाएगा च, ज और यह एक अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? महाप्राण वर्ण कौन सा है दोस्तों इन ऑप्शन में से? तो इसका सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन एफ पे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।